Hello friends, welcome to Open Study. Today we are going to discuss about an important topic of English grammar, question tag. तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन टैग के बारे में कि ये एक्चुअली क्वेश्चन टैग क्या होता है और इसके किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एसएससी और एयरफोर्स वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज क्वेश्चन टैग। एक्चुअली क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ये हम कुछ लोग तो पहली बार सुन रहे हो कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं होता। क्वेश्चन ही क्वेश्चन टैग होता है। लेकिन क्वेश्चन भी दो टाइप के होते हैं, याद रखना। कौन कौन से, देखिए, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग किसी से करते हैं कि भाई क्या आप घर पे पढ़ते हो, क्या आप घर पे पढ़ते हो, तो ये भी एक क्वेश्चन है। या फिर किसी ने पूछ लिया आप घर पे पढ़ते हो ना, तो इसमें भी एक क्वेश्चन है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें एक्चुअली क्वेश्चन था, दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसमें एक डाउट वाला क्वेश्चन है। डाउट वाला, डाउट जो होता है वो भी एक क्वेश्चन होता है। तो जो डाउट वाले क्वेश्चंस होते हैं एक सेंटेंस में, वही हमारा क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हिंदी में ही, जैसे एक सेंटेंस लिख दिया, आप घर पर पढ़ते हो, आप घर पर पढ़ते हो, और लास्ट में लगा दिया ना। ठीक है, अगर मैं ये नहीं लगाता तो इसका मतलब है कि वो घर पर पढ़ता है। अगर इसमें क्वेश्चन करता तो वो बोलता क्या आप घर पे पढ़ते हो। लेकिन मैंने ऐसे ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, आप घर पर पढ़ते हो ना। तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसमें डाउट वाला क्वेश्चन है। और पता कैसे चल रहा है, यहां पर जो ना लिखा हुआ ना, इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस में एक डाउट वाला क्वेश्चन है। तो जो डाउट वाला क्वेश्चन होता है वही हमारा क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है, अच्छा सर ये क्वेश्चन टैग तो हिंदी का है, हमें तो इंग्लिश का क्वेश्चन टैग पढ़ना है, तो इसी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। देखो ट्रांसलेट करके, जैसे एक सेंटेंस लिखा, इतने इतने की इंग्लिश बनाओ, यू स्टडी एट होम, यू स्टडी एट होम। तो इतने इतने की हमने इंग्लिश बना दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम घर पर पढ़ते हो। अब बचा क्या, ना। इसकी हमें इंग्लिश बनानी है, बस इसकी जो इंग्लिश बनेगी वही हमारा क्वेश्चन टैग होगा। इसकी इंग्लिश देखो, जब भी बनाओगे तो यहां पर कॉमा आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने ना की जो इंग्लिश लिखी वो क्या लिखी, डोंट यू, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सेंटेंस है क्वेश्चन टैग का। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ना डोंट यू, यही होता है हमारा क्वेश्चन टैग। और ये जो क्वेश्चन टैग होता है वो सेंटेंस होता है इंग्लिश वाला। ठीक है, इंग्लिश वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग इस तरीके से बनाते हैं। अब इस सेंटेंस का देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिख के दे देगा कोई, और वो बोलेगा कि इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाइए। आगे वो फिल इन द ब्लैंक्स बना देगा, नीचे 4 ऑप्शन लिख देगा और पूछेगा कि बताइए सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होगा। अब मैंने तो इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बना दिया और बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आपको कोई सेंटेंस पूछता है और उसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना हो तो किस तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, सिंपल से 3 स्टेप्स। मैं आपको बताऊंगा 3 स्टेप, तीनों को फॉलो कर लेना, आप किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि जिस सेंटेंस का आप क्वेश्चन टैग बना रहे हो वो सेंटेंस जो है वो कैसा होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए। पहली कंडीशन ये होती है। सर ये असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसे समझा दो। देखिए असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है या तो सेंटेंस होगा अफर्मेटिव और या होगा नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव या नेगेटिव, यहां पर लिख लेना, या तो सेंटेंस होगा अफर्मेटिव और या फिर होगा नेगेटिव। सर ये अफर्मेटिव नेगेटिव ये तो आप लोग जानते हो, ये तो बताने की जरूरत नहीं। अगर सिंपल सेंटेंस है जिसमें नॉट नहीं होता, जैसे एक सेंटेंस लिख दिया, राहुल इज अ गुड बॉय, तो ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें कहीं पे नॉट नहीं है और ना ही इसमें क्वेश्चन हो रहा है। और अगर इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया तो कैसे हो जाएगा, राहुल इज नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, तो ये भी एक सेंटेंस है। दोनों में फर्क क्या है, इसमें नोट लगा हुआ है इसीलिए नेगेटिव है, इसमें नोट नहीं है तो ये अफर्मेटिव हो गया। अब बात करते हैं कि अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव हुआ और उसका आपको बनाना है क्वेश्चन टैग, तो याद रखना जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में बनता है, नेगेटिव में बनता है। ठीक है, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होगा वो अफर्मेटिव में बनेगा। बिल्कुल आपको उल्टा करना है, क्या कर देना है,
उल्टा। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है उसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्वेश्चन टैग के अंदर नॉट लगा होना चाहिए, और अगर सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है तो क्वेश्चन टैग के अंदर नॉट नहीं होना चाहिए। इसका मैं भी आपको क्वेश्चन टैग बना के दिखाऊंगा। दूसरा स्टेप समझ लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है क्वेश्चन टैग बनाने का? इसमें आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा स्टेप होता है। जैसे यहां पर मैंने इस सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनाया तो सबसे पहले तो देखो ये जो सेंटेंस अफर्मेटिव है कहीं पर नॉट नहीं है तो मैंने यहां पर नॉट लगा दिया। दूसरा जो स्टेप मैंने कौन सा फॉलो किया है? हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रोनाउन लिखना है। तो देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, और यहां पर हमने क्या लिख दिया? यू। ये यू कहां से आया? इस सब्जेक्ट की जगह से, ये वाला यू मैंने यहां पर लिख दिया। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे कोई सा भी नाउन लिखा हो, चाहे कोई सा भी प्रोनाउन लिखा हो, यहां आपको सिर्फ प्रोनाउन ही लिखना है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ। सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन टैग के अंदर हेल्पिंग वर्ब का होना कंपलसरी होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो कोई लड़का है, कोई भी लड़का है, तो उसके लिए क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? ही। अगर वहीं पर कोई लड़की होती तो क्या लगा देते? सी। और यहीं पर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, बस वो नाउन जो है वो प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल नाउन है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? दे। और अगर सेंटेंस में नाउन जो है वो नॉन लिविंग है, कैसा है? नॉन लिविंग नाउन है, लेकिन वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। प्लूरल होगा तब तो दे ही आएगा, चाहे वो नाउन नॉन लिविंग हो, चाहे लिविंग हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, तब तो दे ही आएगा। लेकिन नॉन लिविंग है और वो सिंगुलर है तो उसके लिए क्या लगा देंगे? इट। ये हो गया हमारा प्रोनाउन का पार्ट। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। यहां पर मैं लिख देता हूं स्टेप नंबर 3। ये क्या होता है? स्टेप 3। इसमें आपको क्या करना है? इसमें एक स्टेप ये समझना है कि जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाओ किसी सेंटेंस का तो क्वेश्चन टैग को हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। यहां पर लिख लेना, क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। यहां पर लिख लेना, क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म, मतलब क्वेश्चन टैग को हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे अगर कहीं पे इज नॉट लिखा होगा तो क्वेश्चन टैग के अंदर इज नॉट को इज नॉट ना लिखे क्या लिख देते हैं? इजंट लिख देते हैं। ऊपर लिखा हुआ है ना डू नॉट, तो डू नॉट को डू नॉट ना लिखे क्या लिख देंगे? डोंट। अगर यहीं पे डिड नॉट होता तो डिड नॉट को शॉर्ट में क्या लिख देंगे? डिडंट, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो थोड़े से स्पेशल तरीके से उनका मतलब शॉर्ट फॉर्म बनता है। जैसे मान लो कहीं पे कैन नॉट लिखा हुआ है तो देखिए कैन नॉट को शॉर्ट में कैसे लिखना है आपको? कांट, कैंट नहीं, ठीक है, कांट। अगर यहीं पे विल नॉट लिखा हो तो विल नॉट को क्वेश्चन टैग में कैसे लिखेंगे शॉर्ट में? विलंट नहीं, वॉन्ट। अगर यहीं पे सेल नॉट लिखा होता तो सेल नॉट को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? सांट नहीं, सेंट, ठीक है। और एक और होता है एम नॉट। अगर क्वेश्चन टैग में आपको एम नॉट मिलता है, क्या मिलता है? एम नॉट, तो एम नॉट को शॉर्ट में आरंट लिखते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। एम नॉट को एम नॉट ना लिख के क्या लिखते हैं? आरंट लिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन टैग में ही ऐसा करते हैं, हर जगह नहीं करते, याद रखना। तो ये 4 हेल्पिंग और थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से इनका क्वेश्चन टैग बनता है। बाकी सबका इस तरीके से बन जाएगा, चाहे हैडंट हो, चाहे हैवंट हो, कुछ भी हो, चाहे मस्टंट हो, कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब हो, इसी तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म बनाना है। बस ये 4 हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है। तो अगर आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हो तो किसी भी सेंटेंस का आप क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। क्या ढूंढनी है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब मिल जाए हेल्पिंग वर्ब लिख दो। उसके बाद चेक करो कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव। अगर अफर्मेटिव होगा मतलब उसमें नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नॉट लगा दिया। अब इन दोनों को शॉर्ट बना के लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद प्रोनाउन लिख दिया, यहां से सब्जेक्ट की जगह क्या लिख दिया? प्रोनाउन। नाउन का भी यूज नहीं करते, यहां पर कुछ चीजें ऐड कर लेना। नाउन कैन नेवर यूज्ड, ठीक है। नाउन कैन नेवर यूज, यहां पर ये नोट पॉइंट लिख लेना। कभी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते टाइम वहां पर हम नाउन नहीं लिखते हैं, प्रोनाउन लिखते हैं। दूसरी चीज कि जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो लास्ट में उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, इसके बिना क्वेश्चन टैग गलत हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी,
ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो अगर सेंटेंस में हेल्पिंग और ना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो हेल्पिंग और डू या डज में से कुछ हो सकती है, और अगर सेकंड फॉर्म होगी तो डिड में से डिड लगा देना है, मतलब हेल्पिंग और डिड लगा देना। ठीक है, तो चलिए इन दोनों सेंटेंस का आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। राहुल इज द गुड बॉय, इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाए तो देखो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग और क्या है, इज, तो मैंने यहां पर लिख लिया इज। ठीक है, अब चेक करो उसमें नॉट है या नहीं है, कहीं पर नॉट नहीं है तो यहां पर नॉट लगा दो, शॉर्ट में लिख देंगे तो वो हो जाएगा इजंट। अब सब्जेक्ट क्या है, राहुल लड़का है, तो यहां पर क्या लगा देंगे, ही, और क्वेश्चन मार्क लगा के ये हो जाएगा क्वेश्चन टैग। ऐसे ही दूसरे वाले सेंटेंस का राहुल इज नॉट अ गुड बॉय, इसमें नॉट लगा हुआ है, हेल्पिंग और क्या है, इज, तो सबसे पहले हमने लिख लिया इज, नॉट लगा है तो नहीं लगाएंगे, और राहुल की जगह क्या लिख देंगे, ही, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। एक सेंटेंस और लिख लो जाते जाते, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, आई वेंट टू मूवी। अब इस सेंटेंस का आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। ठीक है, तो बताओ जल्दी से कैसे बनेगा। सबसे पहले तो इसमें ढूंढनी है आपको हेल्पिंग और, कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, लेकिन सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो सेकंड फॉर्म की जगह क्या लगा देंगे, डिड, तो हमने यहां पर लिख दिया डिड। अब चेक करो इसमें नॉट है, कहीं पे नॉट नहीं है तो यहां पे लगा दो, शॉर्ट में क्या हो जाएगा, डिडंट। अब चेक कर लो सब्जेक्ट क्या है, आई, आई तो पहले से प्रोनाउन है तो यहां पर आई की जगह आई रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ये बन गया इसका क्वेश्चन टैग। आई होप कि आपको क्वेश्चन टैग के तीनों स्टेप्स और बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एडवांस लेवल का है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन टैग की दूसरी वीडियो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।